महातूफान की बात करते हैं। महातूफान बिपरजॉय की राजस्थान में दस्तक हो गई है। बाड़मेर में बारिश के साथ तेज हवा का दौर जारी है, तो सिरोही के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तो 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। तो आपको बता दें, ये तूफान जो बिपरजॉय कल तक टकराया था गुजरात के तट से, वहीं अब इसका असर राजस्थान में भी नजर आ रहा है। बाड़मेर में बारिश के साथ तेज हवा जारी है, तो सिरोही के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर जगह पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। खास तौर पर बात करें पश्चिमी इलाके के जो सभी जिले हैं, वहां पर ये 4 तस्वीरें देखिए। सिरोही, भीलवाड़ा, सुमेरपुर, अजमेर की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ये तूफान का असर राजस्थान में कहर बरपा रहा है, उसकी ये बानगी सिरोही से नजर आ रही है, जहां पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तूफान से जो हवा तेजी से चल रही है वो नजर आ रही है। भीलवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, तेज हवाओं का दौर जारी। तो सुमेरपुर में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बैठक ली है और अफसरों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से तैयारी करनी है और जिस तरह लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको अलर्ट करना। इसके अलावा तमाम एसडीआरएफ को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी सुमेरपुर में की गई है। तो वहीं अजमेर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नज़र आ रही है कि अगर लोग या किसी तरह का रिस्क नज़र आता है तो तब राहत प्रदान कर दी जाए। ये तेज रफ्तार से हवाएं, ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से इसने कहर बरपाया है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे हैं और टीम के द्वारा अब इनको हटाया जा रहा है। गाड़ियां गिरी हैं, कितनी तेज ये हवाएं थी जिसकी वजह से गाड़ियां भी गिर गई, तो कुर्सियां उड़ती नजर आई। समंदर में लहरें लगातार बढ़ती हुई, तो बिजली के पोल भी टूट गए हैं। ये आपको राजस्थान की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ समंदर की ये जो तस्वीर है आपको वो मुंबई की, महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर समंदर की लहरें पहले से ही उफान पर थी और जब ये तट से टकराया, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए पहुंचा, तब उस दौरान किस तरह से तूफान ने तहलका मचा दिया उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हवाओं का दौर तेज रहा है, पेड़ टूट गए हैं, बिजली के पोल गिर गए हैं, गाड़ियां गिर चुकी, कुर्सियां उड़ी और इसीलिए जो प्रशासन है उसने पहले ही अलर्ट कर दिया कि लोग जो है वो घरों से बाहर ना निकले। ये 8 तस्वीर ज़रा देखिए, इन 8 तस्वीरों से ज़रा समझिए कि किस तरह से नुकसान हुआ है। हालांकि पूरे नुकसान का अभी आकलन नहीं किया गया है, 2-3 दिन बाद ये आकलन किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर, एक तस्वीर जहाँ पर पेड़ उखड़े हुए नज़र आए, वहीं पेट्रोल पंप के पास में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि तूफान का जो अंदेशा है उसकी वजह से लोग निकल भी नहीं रहे थे और प्रशासन की तरफ से भी कहा गया। तो वहीं समुंदर उफान मारते हुए यहाँ लहरें हिचकोले खाते हुए नज़र आई। तो वहीं एक और तस्वीर जिसमें भीगी हुई सड़कें और इस पर कहीं बिजली के पोल गिरे हुए, तो कहीं टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। ऐसी ये तस्वीरें जो हैं आपको इन 8 तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि कैसे नुकसान ये पहुंचा रहा है। हालांकि 5 लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है, पशु की भी हानि जो है वो बताई जा रही है, लेकिन पूरा आकलन फिलहाल नहीं किया गया है क्योंकि पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी। तो ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा और जो नुकसान होगा उस पर कैसे काम किया जाएगा, भरपाई होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जब इस तरह से बिजली के पोल टूटे हुए हैं या बिजली जब चली गई है तो कैसे उसे फिर दुरुस्त किया जाएगा, कितने समय में दुरुस्त किया जाएगा, इस पर भी ध्यान देना होगा। और इसके लिए खैर पहले से ही प्रशासन की तरफ से सोच लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जिनको राहत शिविर में पहुंचाया गया है, या अगर राजस्थान की बात करें 5000 लोगों को उस जगह से, निचले इलाकों से या उस इलाके से हटाया गया है जो खतरे के निशान पर हैं, तब ऐसे लोगों को दोबारा से कैसे वहां शिफ्ट किया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी प्रशासन ने पहले से ही नीति बना ली है, योजना बना ली है। लेकिन राजस्थान में भी बिपरजॉय की जो दस्तक है वो नज़र आ रही है और इन तस्वीरों में ये नज़र आ रहा है कि जब गुजरात में ये तूफान आया, ये साइक्लोन आया, तो कितना तेज और उसका असर ये देखिए, कहीं पर
पेड़ गिरे हुए, कहीं बिजली के पोल गिरे हुए हैं, कहीं पर दूसरी टीन शेड गिरी हुई है। तो ये तस्वीरें कि नुकसान अभी भी हो रहा है और आने वाले 1-2 दिन इसी तरह की तस्वीर नजर आ सकती हैं। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी उदयपुर से धीरज जुड़ गए हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह का मौसम उदयपुर में? जी बिल्कुल, लगातार कल बीती रात से अगर बात की जाए तो बारिश का जो दौर है वो जारी है। रुक रुक कर पूरी रात जो है उदयपुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों के अंदर बारिश का दौर है वो देखा गया था। वहीं कई ग्रामीण इलाकों के अंदर बिजली जो है वो गुल हो चुकी थी, बाधित हो चुकी थी। वहां पूरा प्रशासन जो है उसको संभालने में लगा हुआ है, उसको सही करने में लगा हुआ है, क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा विशेष जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे उसको लेकर सभी टीमें जो है वो कार्य कर रही है। वहीं आज सुबह की बात की जाए तो सुबह से जो बादल है वो यहाँ पर घने जो है देखे जा सकते हैं। मैं तस्वीरों दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आकाश में जो बादल है वो देखे जा सकते हैं कि कितने गहरे जो बादल है। पूरी जो बादल जो है वो काले गहरे जो बादल है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सुबह से अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर के अंदर सुबह से जो है रुक रुक के बारिश का दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और वहीं जो है आज सुबह की अगर बात की जाए तो उदयपुर के ग्रामीण इलाके लसाड़िया के अंदर एक बड़ा वट वृक्ष जो था वो तेज हवा के चलते गिर गया। वहीं उदयपुर शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर जो हार्ट इकाई है उस हार्ट इकाई के बाहर जो लगी हुई लोहे की जो लगी हुई सेलिंग थी वो यहाँ पर जो गिर चुकी थी, जिसके कारण से कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अभी की बात की जाए तो बूंदाबूंदी जो है वो अभी भी उदयपुर के अंदर जारी है। वहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं धीमी बारिश जो है पूरे शहर के अंदर देखी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड के ऊपर है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा अधिकारियों से संपर्क साधे हुए कि जिन इलाकों के अंदर तेज बारिश है और किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उससे निपटने के लिए जो है वो तमाम जो अधिकारी है वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल धीरज, देखिए क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि आने वाले कितने दिन इसी तरह का मौसम राजस्थान में रहेगा, खासतौर पर उदयपुर की बात कर लें तो? जी बिल्कुल, ये चक्रवात जो है उस चक्रवात को देखते हुए मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया था कि राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के अंदर इस चक्रवात का असर देखा जा सकता है। वहीं कल से बात की जाए तो लगातार जो है तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो जारी है। मौसम विभाग का कहना था कि 2 दिन तक ये जो है इसका असर जो है वो राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है। धीरज, किसी तरह का नुकसान अभी तक बताया गया है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन कुछ अभी किया जा रहा है? ये आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर के अंदर हाल ही में जो है वो हार्ट इकाई के बाहर जो है वो सेलिंग जो लगी हुई थी वो आज गिर चुकी है, जिस वजह से कई गाड़ियों के ऊपर जो गिरी है, जिस कारण से कई गाड़ियों का जो नुकसान हो चुका है। वही ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो ग्रामीण अंचल के अंदर कई वृक्ष और कई बिजली के पोल जो है वो इस हवा के कारण गिरने की जो है वो सूचना हम तक अब तक पहुंच पा रही है। धीरज, अगर निचले इलाकों की बात करें, क्या वहां पर देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि कल से बारिश हो रही है, रुक रुक कर ये बारिश हो रही है और आज की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, काले घने बादल आसमान में छाए हुए हैं, ऐसे में जो निचले इलाके हैं क्या उनमें पानी भरा है, उसको निकालने की क्या अभी कवायद हो रही है, क्या कुछ इस पर जानकारी? जी बिल्कुल, ग्रामीण जो इलाके उस ग्रामीण इलाके के अंदर बारिश के चलते जो नदियों में जो है वो पानी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो नदियों में पानी है उसका जो दौर है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि रिमझिम के बारिश के साथ कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी देखी जा सकती है। लगातार जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। कई थानों द्वारा अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो उदयपुर जिले के अंदर खेरौड़ा थाने द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया और अलर्ट जारी करने के बाद एक नोटिस निकाला गया और नोटिस के अंदर ये कहा गया है कि जो जर्जर भवन है और ऐसी जगह है जहां पर किसी प्रकार के हादसे की जो आशंका जताई जा रही है उस स्थान पर लोगों को नहीं जाने के लिए बोला है। वहीं बिजली और तेज हवा के चलते बारिश के चलते घर से बाहर नहीं निकलने के भी यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आदेश जो है वो निकाले गए कि उदयपुर शहर से ग्रामीण इलाकों के अंदर कच्चे भवन है, टीन शेड में जो लोग रहते हैं वह जो है उनको उनके लिए जो सरकारी आवास जो है, सरकारी व्यवस्था जो है उसके अंदर 2 दिन के रुकवाने की जो है वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है धीरज, किसी तरह से आपात नंबर जो है, आपातकालीन नंबर, उनको भी जारी किया गया है क्या कलेक्टर की तरफ से?
जी बिल्कुल, उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा लगातार जो है 24 घंटे यहाँ पर कार्मिक को यहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया। उस ऑफिस के अंदर 24 घंटे कार्मिक जो है वो यहाँ पर तैनात है। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने आती है, किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हो, जिस पर आपातकाल की स्थिति आपात समय के अंदर जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच पाए। एसडीआरएफ की जो टीम है 30 सदस्य की जो 2 टीमें हैं वो यहाँ पर गठित की गई है। वो पूरे जिले के अंदर निगरानी लगाए हुए बैठी हुई है कि अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत या ऐसी कोई विपदा आती है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धीरज, देखिए, क्योंकि जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, जिस तरह से मौसम यहाँ बदला है, बिजली आपूर्ति में किसी तरह की कोई समस्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये तेज हवाओं के कारण जो बारिश का दौर था उससे बिजली जो है वो गुल होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अधिकारी जो है वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए लगातार जुटे हुए। वहीं ग्रामीण इलाकों में अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों के अंदर कई जगह ऐसी है जहां पर अब भी बिजली बंद है, गुल है, जिस कारण से लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके होने की वजह से जो वर्कर है वो सही समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वही देखा जा रहा है कि लगातार जो है जिला प्रशासन जो है उन सब चीजों तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार की जो समस्या आ रही है उस समस्या का निराकरण जो है वो सही समय पर किया जा सके। अच्छा, अब धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, झीलों की नगरी है उदयपुर, ऐसे में पानी की आवक यहाँ पर होना, पानी बरसना और इतना ज़्यादा बरसना, इससे क्या किसी तरह का फायदा या नुकसान कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उदयपुर जिला जो है वो उदयपुर अरावली की पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है, जिस कारण से पानी जो है वो धीरे धीरे जो है वो आने का दौर होता है, जिस कारण से ऐसी कोई बड़ी घटना जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन लगातार जो बारिश का जो दौर है वो देखते हुए नदी नाले जो है उनमें पानी जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, और गिरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। गिरीश, जरा जोधपुर के बारे में अपडेट दें, किस तरह का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है? ये देखिए, विपर जो है चक्रवात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जोधपुर किले से मैं खड़ा हूँ, मेहरानगढ़ से ये लगातार फ्रेम दिखा रहा हूँ। लगातार बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है जोधपुर में, और जिला कलेक्टर के निर्देशन पे लगातार मीटिंग की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम हर मौके और चस्पे पर तैनात है। जी गिरीश, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपने जैसे कहा मेहरानगढ़ से ये तस्वीरें हैं। जोधपुर में अब बारिश का दौर क्या अब शुरू हुआ है या सुबह से ही ये बारिश का दौर जारी था? मौसम विभाग का क्या कहना, कब तक ये बारिश रहेगी? ये देखिए, बात करें तो दिन भर में 3 से 4 बार हल्की हल्की बारिश हुई, पर फिलहाल पिछले आधे घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता फील्ड में है और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है गिरीश, जरा ये भी बताएं, क्योंकि देखिए जब इस तरह की लगातार बारिश होती है उसके लिए पहले से ही आपदा प्रबंधन ने भी तैयारियां कर ली है, जिला कलेक्टर ने भी बैठकें ले ली है, अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान नजर आया है? जी नहीं, फिलहाल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आया है और जिलाधीश के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर गश्त करती आपको नजर आएगी। यह मेहरानगढ़ रोड है, सामने आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर नाले बहने शुरू हो गए हैं और लगातार मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जोधपुर की बात करें और अभी आप ऊंचाई पर हैं गिरीश, लेकिन जिस तरह से जो और इलाके होंगे वहां पर पानी भी भर रहा होगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, डूब क्षेत्र के लिए एसडीआरएफ तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं और यहाँ जहाँ एक तरफ जोधपुर में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। हालांकि उदयपुर में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त की बात करें, जो तस्वीरें हमें धीरज दिखा रहे थे उन तस्वीरों में हवाओं का दौर लगातार नजर आ रहा था, लेकिन जैसा धीरज कह रहे थे कि रुक रुक कर कल रात से बारिश हो रही है, तो वो अभी आने वाले 1-2 दिन इसी तरह की तस्वीरें नजर आपको आती रहेंगी। वहीं
वहीं जोधपुर में भी किस तरह से नदी नाले बहना शुरू हो गए हैं और पानी जो है वो बरस रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने। वहीं लगातार आपको इस तूफान के बाद राजस्थान में जो असर है वो आपको हम तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। धीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, उदयपुर की अगर बात करें, इस क्षेत्र में अगर 2-3 दिन तक पानी लगातार बरसता है, किसी तरह से कोई नुकसान होता है या पानी जो है उसका बहाव ठीक रहता है जिससे शहर में इसका कोई असर नहीं होता? कुछ इस तरह की स्थिति बताएं। जी बिल्कुल, कई इलाके उदयपुर के अंदर ऐसे जहां पर मूसलाधार बारिश के दौरान जाम की स्थिति है वो यहां पर हो जाती है। अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो दिल्ली गेट चौराहे पर जो है वो मूसलाधार बारिश के दौरान घुटने घुटने तक पानी जो है वो बढ़ जाने की तस्वीरें हम देख चुके हैं पहले। तो इस तरह से उससे निपटने के लिए जो है वो नगर निगम जो है वो सफाई कराता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा और नगर निगम द्वारा लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं आदिवासी अंचल क्षेत्र और अरावली की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों के अंदर तेज बहाव होने की वजह से कई बार जो है नदी नाले उफान पर हो जाते हैं, जिस कारण से देखा जाता है कि जो आने जाने के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो नदियों के पुल है उनके ऊपर से तेज बहाव होने के कारण से लोगों का जो संपर्क है वो गांवों से टूट जाता है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो अगर 2 दिन तक अगर इस तरह की तेज मूसलाधार अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर है उसकी जो समस्या जो है वो सामने देखी जा सकती है। लोगों को परेशानियां जो है वो यहाँ पर नजर आ सकती है। धीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं या इस तरह जो बोला गया है, क्या इस तरह के कलेक्टर की तरफ से कोई छुट्टी घोषित की गई है? जी कुछ ऐसी कोई छुट्टी की जो है वो अब तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 2 दिन की ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे धीरज। और कन्हैया लाल हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से अभी गुजरात में स्थिति है। कन्हैया, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और जरा तस्वीर दिखाएं। राजस्थान के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कच्छ के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जिस तरीके से बादल उड़ा रहे, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, कहूंगा कि बादल दिखाए। और सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है। अभी कुछ ही देर बाद में ये बारिश खत्म हुई है। मूसलाधार बारिश तेज है, बहुत बारिश चलती है यहाँ पर। और गुजरात के अंदर भी ये लोग, यहाँ पर भी मैंने पता किया कि लोग यहाँ पानी भर गया है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं पूरा हाईवे है जो अहमदाबाद के लिए जाता है, राजस्थान की तरफ। ये राजस्थान से अहमदाबाद का जो हाईवे है, जो रोड है, और ये सारी गाड़ियां यहाँ से निकलती है। सारी संस्कृति देर पहले बंद हुई है और धीरे धीरे जो कह रहे हैं कल रात में इसी तरीके से बारिश चल रही है और गाड़ी चलकर काफी लोग भयभीत भी है और परेशान भी है। बिल्कुल कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, हालांकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ रही है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे वो ज़रा तस्वीरें दिखाएं जहां बादल भी नज़र आ रहे हैं, लोगों का आना जाना भी जारी है, और वहां पर क्या तैयारियां किस तरह से की गई हैं? तो डीसा गुजरात की आपको वो तस्वीर दिखा रहे थे कन्हैया हमारे सहयोगी। हालांकि वहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, जिस तरह का मौसम वहाँ बदला हुआ है, इस तूफान का असर नज़र आ रहा है और इस तूफान की वजह से अब गुजरात में तो हाई अलर्ट है ही। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर से लोगों को हटा दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम तक पहुंची हुई है, वो लगातार वहां पर नज़र बनाए हुए है। तो वहीं एसडीआरएफ, प्रशासन, कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी, सबको तैनात कर दिया गया है। और ये तैनाती पहले से ही शुरू हो गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत भी रही और लगातार इसको लेकर अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। और एक बार फिर से कन्हैया लाल का रुख करते हैं। कन्हैया, वो तस्वीरें जरा दिखाएं जहां बादल, घने बादल नजर आ रहे हैं, काले बादल नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ अभी फिलहाल गुजरात में स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल
बिल्कुल मैं कैमरामैन को कहूंगा जिससे बादल एक तरह जैसे गाड़ी की तरफ चल रहे हैं पूरे पानी से भरे हुए। इस गुजरात के ऊपर जो ये ईटा का इलाका है जो पानी जिस तरह का अब बरसने वाला है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की भी ये कंडीशन रहती है कि बारिश इतनी तेज बारिश होती है कि लोगों ने आज दिन तक इस तरीके की बारिश नहीं देखी है क्योंकि हर आधे घंटे में हर 5 घंटे के अंदर बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन लोग सतर्क है। यहाँ पर जो ईटा शहर है, ईटा शहर के प्रशासन है, वो प्रशासन ने भी इन लोगों को धीरे धीरे टाइम टू टाइम इन लोगों को हिदायत देते रहते हैं और आते रहते हैं। उन लोगों को बताया गया है इस तरीके से। तो मैं बताऊंगा कि जो हाईवे है इस तरीके का पीछे का हाईवे के अंदर की जो गाड़ियां की गाड़ियां, हालांकि हाईवे पूरा भरा रहता था लेकिन इस बार भी गाड़ियों का आवागमन भी कम रह रहा है क्योंकि यहाँ पर दबाव है। कई जगह पर गाड़ियों को रोका गया है। कई लोगों ने तूफान को लेकर जो ट्रक चलते हैं उन ट्रकों ने भी अपनी जगह पर होल्ड कर लिया है कि कुछ ये खतरा अगर टल जाए तो लोग आगे बढ़ जाए और अपनी मंजिल की ओर जाए। मेगा बिल्कुल। और गिरीश हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जो मौसम है वो बदला है, वहीं एसडीआरएफ की टीम जो है वो मुस्तैद भी नजर आ रही है। जरा और अपडेट दें। जी देखिए, बात करें तो जोधपुर संभाग में चारों तरफ चक्रवात का असर देखा गया है और अभी कुछ ही घंटों पहले जिलाधीश हिमांशु ने अहम बैठक ली थी और उस बैठक में अपील भी जारी की थी और शहर वासियों को ये निर्देश दिए थे कि मौसम विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें। साथ ही में जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने भी अपील जारी की थी। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने भी अपील जारी की थी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो जोधपुर के तमाम आला अधिकारी मुस्तैद हैं और शहरवासियों को समय समय पर निर्देश दे रहे हैं कि मौसम विभाग की पालना करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से जोधपुर में तैनात है और 15 कर्मी डूब क्षेत्र की तरफ भी तैनात किए गए हैं और नगर निगम उत्तर और दक्षिण की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ तक कि अगर डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर नावों की, किश्तियों की भी व्यवस्था की गई है। जी गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अगर बारिश जोर से हो रही है और ये दौर जारी है, क्या बिजली व्यवस्था, नेटवर्क ये सुचारू रूप से अभी चल रहे हैं? जी, व्यवस्था तो जिस प्रकार से जिला प्रशासन लगातार मीटिंगों का दौर जारी कर रहा है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि और आमजन से भी अपील कर रहे हैं कि चक्रवात को देखते हुए हर तरह की व्यवस्था को लेकर स्वयं जिला कलेक्टर हिमांशु मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर के आदेश पर कोचिंग सेंटर्स और कॉलेज में जो एग्जाम होने थे वह भी 2 दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल गिरीश, अब निचले इलाकों के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पानी भर जाता है, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? डूब क्षेत्र के लिए देखा जाए तो एसडीआरएफ की टीम लोकेश सोनवाल जो जोधपुर संभाग के प्रभारी बनाए गए हैं उनके नेतृत्व में नावों की व्यवस्था की गई है। तो दूसरी तरफ उनकी सहायता करने के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण भी साथ में उनके भी कर्मचारी मुस्तैद हैं ताकि कोई डूब क्षेत्र में फंस जाए तो उन्हें निकालने का पूरा प्रयास किया जाए। जी और कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से हवाओं का दौर जारी है, बारिश लगातार हो रही है, किस तरह जो ये हवाओं का दौर है वो लगातार राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि जो बादल हैं उनका अब दिशा जो है वो पश्चिमी राजस्थान की ओर है और इसलिए असर भी वो दिखा रहे हैं। गिरीश, जोधपुर की अगर बात करें, ये मौसम जो है कितने दिन इसी तरह का जोधपुर में रहने वाला है? ये देखिए, बात करें तो मौसम विभाग ने 3 दिन की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। और दूसरी तरफ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, आपके माध्यम में से आपको मालूम होगा कुछ वर्षों पहले बंगाल से होते हुए धूल भरी आंधी जो बीकानेर के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रवेश करती थी वो उसका दौर भी बंद हो गया है। पर फिलहाल पाकिस्तान से जो धूल भरी आंधी उठी थी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा था, लगातार प्रशासन के लिए जो चुनौतियां थी उस चुनौतियों को देखते हुए ये जो चक्रवात आया है उस चुनौती के निपटने के लिए भी जोधपुर जिला प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धीरज, आपसे भी जानना चाहेंगे, उदयपुर में आने वाले वक्त में कुछ तैयारियों के लिए बताएं और साथ ही साथ ये मौसम जो है अगले 1 आध दिन इसी तरह से रहेगा उदयपुर में भी?
जी बिल्कुल, उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा लगातार बैठक लेकर गए मैराथन जो बैठक है उसका दौर जो है वो देखने को मिला था। लगातार उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है वो छुट्टियां जो है वो कर दी गई थी, उसकी घोषणा कर दी गई थी। वहीं तमाम जो अधिकारी है जिले के अंदर उनकी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। जिले के बाहर कोई भी अधिकारी है जो 2 दिन तक नहीं जा पाएगा। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की 2 दिन की जो चेतावनी है उसको देखते हुए जो उदयपुर जिला प्रशासन है वो चारों तरफ से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर गठित कर दी गई है, वो पूरे जिले के अंदर जो है वो निगरानी लगाए बैठी हुई है। वहीं उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और देखा जा रहा है कि कल रात से जो बारिश का जो दौर है वो रुक रुक कर जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर जारी है। वहीं आज सुबह से जो है जो सूरज है वो देखने को नहीं मिला है। वहीं बात की जाए तो आकाश के अंदर जो है वो घने बादल जो है वो देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका, धीरज आपका और कन्हैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।